ज्योति श्री कृष्ण मंदिर, श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम, का एक और प्रयास। कृष्ण जन्म करीब आता चला जा रहा है। जितना जितना असत की मृत्यु होती चली जाएगी, सत्संग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। हमारा अभ्यास निरंतर एक धारा प्रवाह के साथ उस परमपिता परमेश्वर से मेरा योग इस संसार में महापुरुषों की, ज्ञानियों की, ऋषियों की कोई कमी नहीं है। आप सभी और आप सभी उस ज्ञान में रंगे हुए हैं। कई बारी एक प्रश्न मेरे मन में भी उठता है, पर लगता है कि शायद मेरी ही दृष्टि में फेर होगा, मेरी ही दृष्टि को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम सब कलयुग की बातें करते हैं। बहुत जी कलयुग है, बड़ा कलयुग का प्रभाव है, हरि नाम संकीर्तन करने से वो समाप्त होता है। और इतने मंदिर, आप जानते हैं भारत मंदिरों का देश है, ऋषियों का देश है। बहुत बड़े बड़े ऋषि संत सब भारत की देन है। तो कभी कभी विचार आता है कि उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले भी लाखों की संख्या में हैं। तो क्या हर कोई इस संसार में किसी न किसी सद्गुरु के साथ जुड़ा हुआ है? तो कहाँ एक कमी है, कहाँ कमी है कि कलयुग का प्रभाव समाप्ति नहीं हो रहा। हमने माना कि भागवत में कहा गया है कि इतने वर्ष अभी कलयुग रहने वाला है। परंतु जब आपके शरीर में कोई भी छोटा सा कांटा भी चुभता है, कोई छोटा सा रोग भी होता है, थोड़ी देर के लिए सर दर्द ही हो गया या
जरा सा हार्ट में पेन हुआ, पसीना आया, एकदम से हम भागते हैं हॉस्पिटल में कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा रोग बढ़ ना जाए, मैं समय से अस्पताल पहुंच जाऊं। विग्रह अगर मूर्ति में थोड़ा सा भी खंडित हो जाती है तो कहते हैं उसे विसर्जित कर दिया जाए। तो फिर हम अपने इस मानव देह में इतने खंडित हो जाते हैं, ये कभी इसमें यहाँ दर्द, कहीं हड्डी टूट गई, पैरालिसिस हो गया, तो हम इसको खंडित क्यों नहीं करते हैं? हम इसको प्रवाहित क्यों नहीं करते हैं? क्यों भागते हैं अस्पताल की ओर कि ये रोग मुझे मेरा बढ़ ना जाए, जल्दी से मैं इलाज करा लूँ? क्यों ऐसा सोचते हैं? और फिर हम अपने घर में जिसमें हम रहते हैं, हमारा गृहस्थ जीवन है, या हम किसी आश्रम में महंत हैं, या हम किसी संस्था के व्यवस्थापक हैं, तो क्या हम नियंत्रित नहीं कर पाते उन समस्याओं को से घिरे लोगों को? क्या हम उन्हें सत्य का आभास नहीं करा पाते? कहाँ वो समन्वय में कमी है? 26 वर्ष से मैं इस यात्रा में हूँ। हार्डली मैं 31-32 साल की हो रही होंगी जब से मैंने इस मार्ग का चयन किया था। चयन क्या, वो तो प्रारब्ध होगा, हम कौन है चयन करने वाले, पर तब से मैं इस मार्ग पे हूँ, गिनती भी भूल गई है। तब से यही प्रयास रहता है कि ठीक है, हमसे गलतियां भी होती होंगी, पर यही प्रयास रहता है कि हम हमारे मुख से या हमारे किसी भी हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो कि किसी का मन दुखे। और सद्गुरु की कृपा से अपार कृपा से काफ़ी चीज़ें हमारी टलती चली जाती, हम उनसे छूटते चले जाते हैं। टलती नहीं, सॉरी, टलती शब्द गलत लगा, मतलब छूटते चले गए काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इच्छा से, अहंकार से, ईर्ष्या से। कहीं ना कहीं हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी था, संस्कार भी होता है जो इस जन्म में हमें सपोर्ट करता है। कि हम सतोगुणी वृत्तियों में ही रहते हैं, सतोगुणी वृत्तियों में अपने व्यवहार को परमात्मा से जोड़ के सद्गुरु को, बहुत से गुरुओं का संग करने का प्रयास करते हैं कि उनकी रहनी देखें, सहनी देखें और फिर वो हम अपने जीवन में ढालें। तो अगर लाखों लोग अपने गुरु के मार्ग पर, सतमार्ग पर चलने लग जाए तो ये कलयुग तो उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा। क्या है कलयुग? कलह है, आप शांति रखिए, कलह खत्म। उसका बहुत छोटा सा उपाय है,
कलयुग का अर्थ होता है कलह। जहां पर कलह है, जहां पर गंदगी, तमोगुण, मल, तो हमारे तो मानव देह में इतने मल विकार हैं। सुबह आप उठते हैं, आंखों में मल, त्वचा पर मल, पेट में मल, नाखून में मल, हर जगह मल। जल के पास वो शक्ति है कि वो उन मल विकारों को दूर करता है। इसीलिए हम उठते ही मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, पेट को साफ करते हैं। योग की कितनी सारी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से पेट को साफ किया जाता है। खूब पानी पी के कई बारी फिर बाहर निकालते हैं। कई लोग मूलाधार से अंदर जल डालते हैं और स्वच्छ होते हैं। अनेकों तरीके से हर कोई अलग अलग, जिसको जैसा अच्छा लगता है, सरल लगता है, वो उस प्रकार से करता है। तो जब हम अपने शरीर के प्रति इतने कॉन्शियस हैं, तो फिर ये कलह क्यों है, कलयुग क्यों है? कभी आप विचार करके देखिए। जब हम इस शरीर में नहीं वो चाहते तमोगुण या कोई रोग, हम अपनी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। हमें कैंसर हो गया, बार बार हमारी कीमोथेरेपी होनी है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे चाहिए हैं, हम आउट ऑफ द वे जाके ऋण लेते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो फिर अगर हम सब जानते हैं कि हमको जाना भी है यम, कल के सत्संग में यही बात मैं बता रही थी कि यमराज आ गया जी, सब बोलते यमराज आ गया, लेने आ गया। यमराज ने हमारे को चिट्ठी भेजी थी, बाल सफ़ेद हो गए कि भाई अब तुमको जाना है, भजन कर लो। आंखें कमज़ोर हो गई, भजन कर लो। दूसरी चिट्ठी, दांत निकलने शुरू हो गए। तीसरी चिट्ठी, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, थक जाते हैं। चौथी चिट्ठी, हृदय रोग हो गया। पांचवी चिट्ठी, भाई अब तुम कमज़ोर होते चले जा रहे हो दिन ब दिन। और वो सारी चिट्ठियां तो हमने इग्नोर कर दी, क्योंकि हम इतने कॉन्शियस हैं अपने शरीर के लिए।